नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 16 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे देश की जानी मानी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट पीएसयू कंपनी EIL इंजीनियर्स इंडिया के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यह वह कंपनी है जिसने पानीपत की नाफ्ता क्रैकर प्लांट, बीना रिफाइनरी, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा, दीनदयाल ऑयल फील्ड डेवलपमेंट समेत अनेक बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स इनकी पाइपलाइन में हैं जिसको ये पूरा करने वाले हैं। इनके जो अगर बिजनेस आप देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इनकी बिजनेस अलग अलग फील्ड में, जैसे हाइड्रोकार्बन, केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट लगाना, माइनिंग एंड मेटलर्जी के अंदर इनका बहुत बड़ा काम है, पावर में इनकी बड़ी कंसल्टेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत माहिर हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये कंपनी इस देश में लार्सन एंड टुब्रो के समकक्ष और उससे ज़्यादा एक्सपर्टीज रखने वाली कंपनी है। चूंकि सरकार की कंपनी है इसलिए इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अदरवाइज लार्सन एंड टुब्रो से भी काबिल प्रोजेक्ट पर काम करने की इनकी सलाहियत है, इनकी खूबियां हैं और ये कम पैसों में ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसी इनकी खूबी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि एक दिन में इसने जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था 1.65% का इसने रिटर्न दिया, जो पॉजिटिव था। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने 2.30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें तो 4% का निगेटिव रिटर्न है और एक साल की बात करें तो 39.75%, लगभग 40% का निगेटिव रिटर्न है। अब इसके पीयर कंपनियों की अगर स्थिति को देखें तो इसकी पीयर कंपनी में सबसे पहली कंपनी होती है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो करीब करीब 35% के निगेटिव रिटर्न के साथ है और L&T टेक्नोलॉजी भी सेम फील्ड की कंपनी है, तो वो भी लगभग 37% के निगेटिव रिटर्न के साथ खड़ी है। और GMR इंफ्रा 17.53% पॉजिटिव रिटर्न के साथ खड़ा है। KEC इंटरनेशनल 27.65% निगेटिव रिटर्न के साथ है और वहीं इरकॉन इंटरनेशनल 13.90% पॉजिटिव रिटर्न के साथ खड़ा है। तो ये रही इस कंपनी के साथ उसके समकक्ष कंपनियों की एक साल के रिटर्न की तुलना। अब इस पे एनालिस्ट का क्या कहना है उसको देख लें तो 80% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। क्यों ऐसा कह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं और बहुत कम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कोई भी शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिलता हो, और इस कंपनी के साथ ऐसा संजोग है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। इस कंपनी की पी रेशियो जो है वो 11 है और पीबी रेशियो 1.73 है। डिविडेंड यील्ड 6.31 है, जो बहुत अच्छा है, फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। अब आप यहाँ अगर सेक्टोरल पी की बात करें तो सेक्टोरल पी 16.39 है। तो इसके जो सेक्टर की कंपनियां हैं उसके लिहाज से ये सस्ती मिल रही है, किफ़ायती मिल रही है। अब इसमें जो निवेशक हैं अगर वो निवेश करें तो उनके शेयर प्राइस की फोरकास्टिंग को अगर देखा जाए कि अब इनके जो वर्तमान प्राइस हैं वहाँ से इसकी क्या मूवमेंट रहेगी इसके प्राइस की, तो उसको देखने के लिए डिटेल फोरकास्टिंग में आते हैं। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो पाएंगे कि जो यहाँ इसकी जो वर्तमान प्राइस है उससे अगर अगले एक साल की अगर हम फोरकास्टिंग को देखें तो 19% ये नीचे जा सकती है, ऐसा फोरकास्टर का कहना है। और अगर 19% नीचे गई तो इसकी प्राइस 52 रुपये तक आ सकती है। और यहाँ से अगर ऊपर की ओर मूव किया और सारी परिस्थितियाँ सामान्य रही, जैसा कि भारत सरकार ने घोषणा किया है आत्मनिर्भर भारत का, तो जितनी विदेशी कंपनियाँ हैं जो लार्सन एंड टुब्रो टाइप की कंपनियाँ हैं उनके ऑर्डर्स मिलने की मात्रा कम होगी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को मिलने की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि यह एक शुद्ध देसी कंपनी है और इसकी खूबियाँ प्रोजेक्ट को पूरा करने की वही सारी हैं जो लार्सन एंड टुब्रो है। और सच मायने में ये लार्सन और टुब्रो से भी अधिक स्पेशलाइज कंपनी है। तो यहाँ एक संभावना दिख रही है कि इसमें 112.73% की ग्रोथ हो और हमारे निवेश की वैल्यू जो 64 रुपये है वो 137 रुपये तक चला जाए। तो ये रही हायर साइड। अब अगर दोनों के बीच की बात करें तो कम से कम 50% का
एक ग्रोथ तो होता दिखता ही दिखता है, और तब हमारे निवेश की जो वैल्यू होगी वो लगभग 96 रुपये 50 पैसे, लगभग 97 रुपये के आसपास मानी जाएगी, और 97 रुपये तक होता हुआ देखा जा सकता है। तो ये रही इसके प्राइस की फोरकास्टिंग। अब इस कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में देखें तो मार्केट कैप इसकी 4070 करोड़ है, और करंट प्राइस आपको पहले ही बताया कि 64 रुपये 40 पैसे है। इसने 52 वीक में 128 रुपये 70 पैसे की हाई बनाई थी और 49 रुपये 20 पैसे की लो बनाया था। इसकी बुक वैल्यू 39 रुपये 15 पैसे है, और इसकी ROC 14.61% है, ROE 15.76% है, और फेस वैल्यू 5 की है। तो बहुत अच्छा फेस वैल्यू भी है। सेल्स ग्रोथ 3 सालों से 17.13% है। अब इसके प्रो और कॉन्स को देख लें तो प्रो कहता है कि कंपनी इज वर्चुअली डेब्ट फ्री, तो ये निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.59%। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो 5.59% की एक गुड डिविडेंड देती है, और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 65.20%। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के ऊपर 65.20% का जो ये डिविडेंड देती है उसको इसने लगातार मेंटेन रखा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग्स हैड डिक्रीज्ड बाई -0.50 ओवर लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में कुछ इसके हिस्सेदारी कम किया है सरकार ने अपनी। तो आपको ये भी पता है सरकार ने निर्णय लिया है कि अपनी कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी और उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये उसी का एक परिणाम दिख रहा है, जो एक अच्छे संकेत हैं कि एक अच्छी कंपनी जितनी जल्दी हो प्राइवेट हाथों में चला जाए और वहाँ से निवेशकों का मुनाफा बढ़ना शुरू हो। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की ROE 3 सालों में कम रही है, ये इसका एक निगेटिव पॉइंट बोल रहा है। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1678.89 करोड़। अब कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो है करीब करीब 1700 करोड़ की, लेकिन कंपनी के जो रिसीवेबल हैं वो इससे अधिक हैं, जो खुद ही सरकारी कंपनियों के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो जब भारत सरकार ने घोषणा किया है कि हम अपने जो देसी कंपनियां हैं, जो भेल, गेल और इस प्रकार की BEL, EIL इस प्रकार की कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है सरकार के ऊपर और वो बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो पेमेंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिल सके। तो इस परिस्थिति में इनको ये पैसे अगर वापस मिलते हैं तो इसके बिजनेस और कारोबार में आने वाले दिनों में आप बहुत तेजी देखेंगे। तो इस प्रकार इसकी रही प्रो एंड कॉन्स। अब इसके अगर पीयर कंपनियों की तुलना कर ली जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी सबसे बड़ी लार्सन एंड टूब्रो, जैसा कि मैंने बताया, तो आपने देखा कि ROC लार्सन एंड टूब्रो की तो है 13.46 और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की है 24.61। तो आप समझ सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो से भी ROC इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अच्छी है। जो क्वार्टर सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें आप देखेंगे तो लार्सन एंड टूब्रो की ग्रोथ मात्र 5.87% है, लेकिन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ग्रोथ 53.67% है। तो यहाँ इसके सेल्स में जो क्वार्टर में ग्रोथ हुई है वो लार्सन एंड टूब्रो की अपेक्षाकृत ज़्यादा हुई है। अब इसके साथ एक और कंपनी की तुलना करना हमें जरूरी लगता है। क्योंकि इसकी करंट मार्केट प्राइस है लगभग 56 रुपये 75 पैसे, जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 64 रुपये 40 पैसे के करीब है। तो इसलिए इस दोनों का तुलना करना आवश्यक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अशोक बुइल्डकॉन इसकी तुलना में लगभग तिहाई अपना मार्केट कैप रखता है, फिर भी कीमत उसकी है 56 रुपये 75 पैसे। और ROC की बात करें तो इसकी 24.61 है, अशोक बुइल्डकॉन की 20.40 है। और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसने जहां 53.67% की ग्रोथ दी है, अशोक बुइल्डकॉन की जो सेल्स ग्रोथ है वो निगेटिव हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई छोटी कंपनी, कम कमाने वाली कंपनी के शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, केवल इसलिए कि वहाँ जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट होता है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। लेकिन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी ज़बरदस्त और मनी मेकिंग कंपनी और फास्ट एक्सपीरियंस्ड कंपनी के शेयर प्राइस कम है,
इसलिए कि वो गवर्नमेंट के हाथों में है। तो जैसे ही ETF के माध्यम से इसकी सेल होगी, धीरे धीरे इसमें शेयर बढ़ते जाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें ग्रोथ की संभावना बढ़ेगी। अब इसके प्राइस की मूवमेंट को चार्ट पे देख लें तो आप चार्ट में यहाँ देखेंगे कि इसने एक हाई बनाया था मई महीने 2010 में करीब करीब 269 रुपये का, और वहाँ से जब इसमें गिरावट आई थी तो वो गिरावट थी अगस्त 13 में, और वो लगभग आकर के 60 रुपये 85 पैसे के आसपास रुकी थी। और फिर वहाँ से इसमें एक प्राइस रिवर्सल आया था जो हाई बना रहा था लगभग 165 रुपये 85 पैसे का। फिर वहाँ से एक निगेटिव प्राइस रिवर्सल होती है और फरवरी 16 में ये लो बनाता है 71 रुपये 55 पैसे का। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से एक ज़बरदस्त प्राइस की रिवर्सल अप साइड होती है, और यहाँ एक डेट आता है दिसंबर महीने 2017 का, जब इसमें हाई बन रहा था 206 रुपये 40 पैसे का। और फिर वहाँ से लगातार गिरावट होते होते पीछे हमने देखा मार्च महीने में कि इसमें एक लो बना था 49 रुपये 20 पैसे का। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसके प्राइस के गिरने की एक खास लिमिट है जो 50 रुपये और 60 रुपये के आसपास की है, और जब भी इस रेंज में आता है तो वहाँ से एक ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ आता है जो कम से कम 200, 300 और 400% तक की ग्रोथ होती है। तो अगर इस ट्रेंड को ये बनाए रखता है और सिमिलर सिचुएशन को मेंटेन करता है तो आप देखेंगे कि अब ये जो पीछे आया हुआ था करीब करीब 49 रुपये, तो वहाँ से इसकी जो नियर बाई टारगेट जो हम लोगों ने अभी देखा था 137 रुपये का, तो 137 रुपये के टारगेट को पूरा करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना एनालिसिस है कि इसकी रिवर्सल अगर होती है तो कम से कम इसमें 165, 175 का हम लॉन्ग टर्म कम से कम 2 सालों का नज़रिया अगर रखें तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार की इसकी फ्यूचर एनालिसिस है। अब इसके RSI की पोजीशन को देख लें तो RSI में नोज डाइव किया हुआ है, प्राइस में कमजोरी के संकेत हैं, और यहाँ से प्राइस और कमजोर हो सकता है। इसकी वैल्यू 36 निकल के आ रही है। अब इसके MACD की अगर पोजीशन को देखें तो MACD भी आप देख रहे हैं कि एक बियरिश क्रॉसओवर बना है जो इसको नीचे की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है, जो प्राइस के कमजोरी के संकेत हैं। तो इससे हमें एक लेसन ये मिलता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ी प्राइस में और करेक्शन हो, तो एक बार फिर से ये 50 और 55 रुपये के आसपास रिविजिट करे। तो जो निवेशक 50 रुपये के आसपास निवेशित हैं इसमें, उनको तो अपना एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 60 के आसपास। अब जो निवेशक नए निवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, जैसा कि RSI और MACD बता रहा है कि इसको नीचे जाना चाहिए प्राइस को। तो अगर ये 50-55 रुपये के आसपास मिलता है तो इसको जम के खरीदारी करें और बल्क बाई ना करें, धीरे धीरे बाई करें। और यहाँ से जब प्राइस में रिवर्सल आता है तो आप देखेंगे कि आपके लिए ज़बरदस्त मल्टीबैगर हो सकता है। और जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पे इसमें निवेश किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से अगर नीचे स्तरों पे जाता है तो उसको बाई करें और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो ये रही आज की मेरी एडवाइस। फिर भी आपको कोई भी निवेश करना है तो कंपनियों के ऊपर अपने तरफ से जरूर रिसर्च करके ही कोई निवेश करें। किसी के वीडियो को देखने के बाद निवेश करने का जोखिम न लें। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।